समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। सफाई कर्मचारियों ने निरंतर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों के लिए कई विगत वर्षों से अपनी मांग को रख रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए और उनके साथ में भी घटनाएं घट रही हैं, सीवर में डेथ हो जाती हैं। उसके लिए भी पिछली बार शास्त्री जी ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें सरकार को अवगत कराया था, चेतावनी भी दी थी कि हम हड़ताल करेंगे 19-20 में। उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुली। क्या सरकार वास्तव में कूड़ा कचरा रोडों पर करके बाहर और बीमारियां, इस समय डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यदि ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो कल सफाई उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे बीच शास्त्री जी मौजूद हैं। आज आपने फिर तो आज हड़ताल और बताया जा रहा है कि 3 दिन और बढ़ा दिए हैं, कैसे दिन? दरअसल हमने सरकार को लंबे समय से अवगत कराया था कि हमारी मांगों का सरकार समाधान करे, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया। जब हमने 19 और 20 अक्टूबर की हड़ताल करने का ऐलान कर दिया तो 18 अक्टूबर को सरकार ने हमें बातचीत का निमंत्रण भेजा और 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से हमारी बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट तौर पर जो हमारी मुख्य मांग है, सभी प्रकार का ठेका खत्म करने की, चाहे वो वर्कआउट सोर्स का, डोर टू डोर का ठेका है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ठेका है, इन ठेकों में जो लगे लोग हैं उनको विभाग के रोल पर सरकार करे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो हमारे पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, चाहे उसमें 3-4 क्लास का क्लर्क है, बेलदार है, माली है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है या हमारा सफाई कर्मचारी शेयरमैन है, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर करे और जितने भी अनुबंधित पार्ट टाइम दैनिक वेतन भोगी या अन्य प्रकार के कच्चे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। सरकार नए पद सृजित करे और रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करे। 4000 रुपया जोखिम भत्ता सरकार हमें दे और जो कोविड में लोग मरे हैं सेवा करते हुए, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। पुरानी पेंशन को बहाल सरकार करे। इसके अलावा हमारी 16 अन्य मांगे हैं, लेकिन सरकार के जो मंत्री थे उनका व्यवहार प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम ठेका खत्म नहीं कर सकते, हम पक्का नहीं कर सकते, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर नहीं कर सकते। तो मैंने मंत्री जी से सवाल किया कि मंत्री जी फिर बताइए आपने हमें बैठक करने के लिए क्यों बुलाया है? तो मंत्री जी मेरे को बोलते हैं कि मैं 2 लोगों का 50-50 लाख रुपये सैंक्शन कर रहा हूँ, परवीन निसार, सुरेंद्र भिवानी का। मैंने कहा इनके परिवारों को नौकरी वो हम नहीं दे सकते और हर एक वार्ड में, हर एक शहर में हम स्वच्छता के नाम पर प्रतिस्पर्धा कराएंगे। जो सफाई कर्मचारी फर्स्ट आएगा उसको 2000 रुपये, जो सेकंड आएगा 1000 रुपये। मैंने कहा ये क्या सभी के लिए होगा? बोला ना, जो प्रतियोगिता में शामिल होंगे उनके लिए होगा। मंत्री का नाम भी स्पष्ट करें। हाँ, मंत्री जी हमारे जो डॉक्टर कमल गोयल जी हैं, उन्होंने कहा कि जो 1800 लोगों की भर्ती करेंगे, कुल 1800 लोगों की। मैंने सवाल किया 90 शहर है, एक शहर में 16 आदमी आप भर्ती के जो है ना आप लगाओगे तो बांटे आएंगे, इससे काम चलेगा नहीं। मैंने कहा कम से कम 18,000 लोगों की भर्ती कीजिए, लेकिन मंत्री जी ने ये कहा कि भाई हम आपकी मांगों पर जितना कर सकते थे उतने हमने बता दिया, आप हड़ताल स्थगित कर दीजिए। मैंने मंत्री जी को कहा कि हम हड़ताल स्थगित किन शब्दों के साथ में करें, वो शब्द हमें बता दीजिए। तो मंत्री जी बोले कि आप लोगों को कहो कि हमने 2 लोगों को 50-50 लाख दे दिए, हम लोगों को प्रतिस्पर्धा करा के 2000-1000 रुपये का इनाम देंगे। मैंने कहा मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं प्रदेश के कर्मचारियों को इकट्ठा कर लेता हूँ और आप उनको ये शब्द बोल दीजिए वो हड़ताल समाप्त कर दें, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और मंत्री जी कहकर इस बात को चले गए। हमने ये तय किया कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर कल हमने प्रदेश के तमाम राज्य कमेटी के लोगों की बैठक कर यह तय कर दिया कि 23 तारीख को इतवार तक अगर सरकार ने इन मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं किया तो इस हड़ताल को हम आगे ले जाएंगे। हम काली दिवाली मनाएंगे। जब
लोगों की मांगें पूरी नहीं हो। त्योहार का टाइम है, यदि आप लोग भी इस तरह की हड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बीमारी फैल रही है। शास्त्री जी, तो इसका समाधान क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन सरकार और आपके बीच में कुछ और निकल सकता है? देखिए, जनता के प्रति हमारी सद्भावना और हमारी जनता के प्रति प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। हमने कोविड जैसे समय में या इससे पीछे जो भी महामारी आई है, ईमानदारी से काम किया है। फायर के कर्मचारियों ने, 3-4 क्लास के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिनको ये मालूम भी नहीं था कि सैनिटाइज कैसे करते हैं, एक एक शहर की गली, एक एक घर को हमने सैनिटाइज किया। जो क्वारंटाइन मरीज थे उनका हमने देखरेख की, उनकी सेवा की। और जो कोविड से लोग मर गए, जिनके परिवार वालों ने भी उनके दाह संस्कार नहीं किए, हमने उनके दाह संस्कार किए। और जनता की ईमानदारी से हमने सेवा की है हमेशा। इन राजनीतिक लोगों ने तो कोविड में जनता से मिलना भी बंद कर दिया था। हम जनता के वास्तविक में सेवक हैं और जनता ने हमारा स्वागत थाली बजा करके फूल मालाएं पहना करके किया था। आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आज सब लोग दिवाली मना रहे हैं, मेरे कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं है। इनकी नौकरी पक्की करने के लिए मंत्री के पास कोई शब्द नहीं है और ठेका नहीं खत्म करना चाहते। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में धकेल करके हमारे को हमेशा जिंदगी में कच्चा रखना चाहते हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जनता से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस लड़ाई में वो हमारा साथ दे। हमने हमेशा जनता का साथ दिया है, एक बार जनता भी हमारा सहयोग। क्या इसी प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से नगर पालिका कर्मचारी संघ इसी प्रकार से हड़ताल करता रहेगा या फिर इसमें कुछ नए रूपरेखाएं तैयार करके सरकार के सामने रखेगा? सरकार ने हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया। अब सरकार हमारे फायर के कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का पत्र जारी कर रही है, जबकि हम ये पहले कह चुके हैं कि हम हड़ताल से जो अग्निशमन के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन अगर कोई आगजनी की घटना होगी तो हम जनता की जान और माल की रक्षा करने के लिए आग बुझाने जाएंगे। हमने पहले ही कह दिया कि हम जल व्यवस्था की जो उसको सुचारू रखेंगे, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम जनता के हित में पहले से सोच करके फैसले कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें उकसा रही है एस्मा लगाने की धमकी दे करके। मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम निहत्थे लोग हैं, सब कुछ सरकार के पास है, सरकार सत्ता के नशे में चूर है। हमारे ऊपर गोली चलाए, हमें जेल में भेजे, हमारे ऊपर बिल्डोजर चढ़ा दे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक लड़ेंगे, जब तक एक एक कर्मचारी पक्का नहीं होगा, जब तक लड़ेंगे, जब तक ठेका खत्म नहीं होगा, जब तक लड़ेंगे, जब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग नहीं होगा, जब तक लड़ेंगे, जब तक पेंशन पुरानी लागू नहीं होगी, जब तक लड़ेंगे, जब तक पक्की भर्ती शुरू नहीं करेगी सरकार, जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होगा। क्या इसमें ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें त्योहार का टाइम है, उनको अभी तनख्वाह भी उनके पास नहीं हुई है? पूरे हरियाणा में लगभग 5000 लोगों की छटनी है और हजारों लोगों को तनख्वाह 6-6 महीने से नहीं है। लेकिन सरकार तनख्वाह देने की बजाय छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने की बजाय हमें काले कानून से डराना चाहती है। हम नहीं डरेंगे। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम राजगुरु सुखदेव के वंशज हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और हम भी अपने कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए सरकार फांसी पे चढ़ाएगी तो तैयार है, कोई चिंता वाली बात नहीं। नरेश शास्त्री हमारे बीच मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज सरकार हमारे नगर पालिका कर्मचारियों की सुन नहीं रही है। 5000 से ज़्यादा ऐसे भी सदस्य हैं जिनको तनख्वाह भी वेतन समय पर नहीं मिल रहा है और उन्हें हटा दिया गया है। फायर कर्मचारियों की भी उन्होंने बात की, जिस प्रकार से उन पर ऐसा लागू कर दिया है। फिर भी उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकार जनता के हित के लिए अगर कहीं आग लगती है तो बुझाने का काम हम करेंगे। अगर सफाई की बात है हम वो भी करेंगे। त्योहार का टाइम है, परंतु सरकार को चेताने के लिए क्या सरकार सफाई कर्मचारी लोगों के साथ में खड़ी हुई है?
यहाँ पर आपको मैं एक तरफ इशारा करूँगा कि महिलाएं चारों तरफ देखिए हाथ उठा के बैठी हुई हैं। सभी लोग इस त्योहार के टाइम पर अपना घर छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। अभी ये यहाँ से पैदल मार्च भी निकालेंगे जिससे सरकार तक ये मैसेज आए। तमाम मीडिया के साथी हमारे इस चीज़ को दिखाते हैं, परंतु आज इस प्रकार से कई मेरे साथी पीछे पूछ रहे थे कि और लोग नहीं आते हैं। तो इन लोगों की वास्तव में आज त्योहार का टाइम है, सफाई का समय है, लोगों को आना चाहिए। बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, सरकार के नेता काम करने नहीं आएंगे। हम भी इस बात को इन लोगों के साथ में हैं और ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मंत्री की चर्चा की, मंत्री ने कहा कि हम देखेंगे और खड़े होकर चले जाते हैं। इस प्रकार की मीटिंगें लगातार कई वर्षों से इनकी उठा रहे हैं यह लोग जो कि संगठन के लोग हैं, परंतु क्या मंत्री और सरकार काम करने में या इन लोगों की अनदेखी करने में चूक कहाँ कर रही है। इन लोगों की आवाज़ें ना बढ़ी जाएं, क्योंकि प्रदेश में जगह जगह इसी प्रकार से हर जगह हड़ताल हो रही है। कल इनकी एक बैठक होगी जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ऐसा नरेश शास्त्री का कहना है, जो कि इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।